हेलो गाइस, दिस इज मनोज एंड यू आर वाचिंग स्टडी पॉइंट। सो गाइस, आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि सारे कोर्सेज मेरे CTET से संबंधित, UPTET से संबंधित आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण के सूत्र। तो आप सभी को पता है, UPTET हो चाहे CTET हो, शिक्षण के सूत्र जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो पढ़ लेंगे, डिस्क्राइब भी करेंगे पूरी 100% व्याख्या के साथ। तो आपको बने रहना है लास्ट तक। और सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें। सो गाइस, देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया में व्याप्त जटिलताओं को दूर करने के लिए शिक्षा शास्त्रियों ने समय समय पर अनेक शैक्षिक प्रयोग किए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स, जो भी हमारे मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा शास्त्री थे, समय समय पर वो प्रयोग करते थे। ठीक है, उन प्रयोगों के आधार पर कुछ व्यक्तियों तथ्यों को खोजा, जिनसे शिक्षण कार्य अधिक सरल हो गया, सुगम हो गया और रोचक बन गया था। उन्हें ही कहते हैं हम शिक्षण सूत्र। अब देखिए, अध्यापक को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षक को सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। पाठ्य वस्तु कहाँ से आरंभ की जाए, अध्यापन कैसे कराया जाए, कैसे बच्चे पाठ में रुचि लें, है ना, और बालकों को कैसे ज्ञान प्राप्त कराया जाए और बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, सारा कुछ आता है आपके शिक्षण सूत्र के अंतर्गत। सो गाइस, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाषाई प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं। आप नोट डाउन करते चलिएगा फटाक से। पहला है, देखिए, तर्कपूर्ण क्रम का त्याग कर मनोवैज्ञानिक क्रम का अनुसरण करने की ओर। दूसरा आपका होगा अनिश्चित से निश्चित की ओर। थर्ड पॉइंट आपका होगा विशेष से सामान्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये जो पॉइंट हैं आपके तीन, जो मैंने अभी डिस्कस किए थे, विशेष से सामान्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। सो गाइस, देखिए, 6 पॉइंट आपका होगा इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा शिक्षित करने की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनुभव के तर्क की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सरल से जटिल की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण विधियाँ। जैसे कि आगमन विधि है, ये विधि है कैसी, तो कर लेते हैं स्टार्ट। शिक्षण विधियाँ, पहली आपकी होगी आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? इस विधि में शिक्षण सूत्र जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रयोग किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट डाउन करते चलिएगा। इस विधि में शिक्षार्थी के सम्मुख विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं तथा फिर उनके माध्यम से विषय वस्तु तथा सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। यह विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक है तथा छोटे बच्चों के लिए आवश्यक है। अब देखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं आगमन विधि में। आगमन विधि में देगा तो आपसे पूछ सकता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या है आगमन विधि, तो आपका आंसर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर आपसे पूछेगा कि छोटे बच्चों के लिए कौन सी विधि आवश्यक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आगमन विधि। इसमें क्या है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा आ गया आपका निगमन विधि। जो निगमन विधि है, ये इसकी ऑपोजिट है। ये जो है बड़े बच्चों के लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, और इस विधि में शिक्षण सूत्र जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें शिक्षार्थियों के सम्मुख पहले सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद जो है उदाहरण दिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो बड़े बच्चे होते हैं, समझदार होते हैं, उनके लिए निगमन विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, 2 चीज़ को आप समझ गए होंगे और 2 चीज़ जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम के लिए। अब बात करेंगे दोस्तों अन्वेषण तथा खोज विधि। सारी विधियों को आपको नोट डाउन करते रहना है। वीडियो तनक भी अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है। देखिए, अन्वेषण तथा अथवा खोज विधि, ये क्या है? इस विधि में शिक्षण सूत्र जो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर प्रयुक्त किए जाते हैं। इस विधि में विद्यार्थी जो है प्रत्येक तथ्य की खोज स्वयं करता है ना। मतलब विद्यार्थी जो है कोई भी प्रॉब्लम हो उसके सामने खुद सोल्व करने की कोशिश करेगा और जो भी तथ्य हैं उनसे संबंधित जानकारी जुटाना, जो भी प्रयोग उसको करने हैं, सारा कुछ मतलब जो विद्यार्थी हैं उस पर डिपेंड करता है अन्वेषण तथा खोज विधि में। अब बात करेंगे निरीक्षण विधि की। निरीक्षण विधि में क्या होता है
इस विधि में शिक्षक जो है स्वयं न बताकर बालकों को स्वयं निरीक्षण करने को प्रोत्साहित करता है। अब देखिए जो निरीक्षण है, अगर बच्चे खुद ब खुद करके देखेंगे तो गाइस वो बेटर तरीके से सीख सकते हैं। इसमें देखिए जो शिक्षक होता है वो एक मार्गदर्शक के रूप में होता है निरीक्षण विधि। अगला पॉइंट आपका होगा बोध प्रणाली। बोध प्रणाली का पठन शिक्षण में अत्यधिक महत्व है। सभी बात है, प्रारंभिक स्तर पर बोध प्रणाली का अर्थ है शिक्षा रूपी पठन क्रिया में लगे और समान पठन की दृष्टि से पठन क्रिया के वस्तुबोध, प्रतिफल, ज्ञान और कौशल में हो सके। ये भी दोस्तों ये क्या है, किसी भी पाठ के केंद्रीय भाव को ग्रहण करना बोध से संबंधित है। पाठ कौशलों में पठन के बाद छात्रों को बोध हुआ कि नहीं यह देखना अति आवश्यक है। अब देखिए आपने देखा होगा ना, प्राइमरी की बुक्स हो तो उसमें लास्ट में लिखा हुआ होता है, जैसे पाठ का एंड हो गया, उसके लास्ट में लिखा हुआ देखा होगा बोध प्रणाली, ठीक है, बोध प्रश्न। इसका मतलब क्या होता है, बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने कैसे पाठ को पढ़ा, वो मन लगाकर पढ़े या नहीं पढ़े। अगर आप बोध प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कहाँ से वो दिमाग लगाते हैं, सारा कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सामूहिक पाठन विधि। अब देखिए जैसे कि आपको इसकी हेडिंग से ही पता लग गया होगा, सामूहिक पाठन विधि। इसमें क्या है, अध्यापक जो है कक्षा के सामने छोटे छोटे पद पढ़ता है, कविताएं पढ़ता है, ठीक है, और जो कि सारी कक्षा होती है वो उसका अनुकरण करती है। जैसे टीचर कविता पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, टीचर के पीछे पीछे बोलते हैं। ये आपका होगा सामूहिक पाठन। ये क्या होगा, सामूहिक पाठन होगा। लेकिन जो इसका प्रयोग है उस समय किया जा सकता है जब बालक अक्षर ज्ञान से परिचित हों। भाई हम जैसे कक्षा 1 की बात कर लेते हैं, अक्षर ज्ञान जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो क्या करेंगे, सिर्फ रटेंगे। रटने से कुछ नहीं होना है, हमें क्या बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, चाहे खेल के माध्यम से हो, XYZ किसी भी माध्यम से हो, ये काफ़ी रोल प्ले करेगा। अच्छा, यांत्रिक प्रणाली की बात करेंगे। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर देखिए, यांत्रिक प्रणाली होगा। ये क्या है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो है यांत्रिक प्रणाली का अति विशिष्ट स्थान है। और इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, कंप्यूटर शिक्षा को बताया जाता है। देखिए विद्यालय का एक अंग जो है कंप्यूटर शिक्षा हो ही गया है। आपने देखा होगा सारे विद्यालयों में है, प्राइमरी को ले लीजिएगा या जूनियर को ले लीजिएगा, सब में जो कंप्यूटर जो है अनिवार्य कर दिया गया है। अब तो दोस्तों वहाँ पर लाइन भी बिछने लगी हैं जो कि उससे नेट कनेक्ट किया जा सके। कहने का मतलब ये है काफ़ी प्रगति कर रही है हमारी प्राथमिक स्तर की शिक्षा। अब बात करेंगे हम दोस्तों प्रश्नावली प्रणाली। ये क्या है प्रश्नावली प्रणाली, इस प्रणाली के माध्यम से बच्चों में जो है गुणात्मक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। और आगे है क्विज प्रणाली। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये जो क्विज जो होती है ये बच्चों की मानसिक योग्यताओं को परखती है। इस प्रणाली के माध्यम से छात्रों में जो है सामान्य ज्ञान, देश विदेश घटना चक्रों का ज्ञान, बोलने की क्षमता का विकास होता है। कराते हैं ना दोस्तों, स्कूल वगैरह में कराते हैं कि बोलते हैं कि अंताक्षरी कीजिए। क्या है, बच्चे की हेजिटेशन दूर हो जाएगी उससे। कैसे, अगर बच्चा सभी के सामने बोलेगा तो वो बोलना सीख जाएगा, उससे बोलना आ जाएगा, किस प्रकार सभी के साथ बोलना है। और जो उसमें शब्दकोश है, शब्दकोश का ज़्यादा निर्माण हो जाएगा, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं की जानकारी होगी, उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो क्विज प्रणाली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पुनरावृत्ति प्रणाली, ये क्या है, जो पाठ हमने पढ़ा दिया बच्चों को, अगर दूसरी मतलब उसकी पुनरावृत्ति करेंगे तो बच्चे जो है जब हमने पहले पढ़ रखा है उस चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा और बहुत आसानी से उसको सीख सकते हैं। अब देखिए 11 पॉइंट आएगा आपका अभ्यास प्रणाली। जो भी पाठ आप पढ़ाते हैं लास्ट में आता है अभ्यास, ठीक है, क्योंकि भाई अगर पाठ हमने सही से पढ़ लिया है तो अभ्यास को भी बहुत बेटर तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभ्यास जो प्रणाली है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है विश्लेषण विधि, काफ़ी इम्पोर्टेंट, और आप इस पर नोट डाउन कर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट लिख लीजिए इस पर। विश्लेषण विधि क्या है, यह विधि जो है तर्क प्रधान है,
देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब आपसे पूछ सकता है कि तर्क प्रधान विधि का नाम बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा विश्लेषण विधि। दार्शनिक क्षेत्र में इसका प्रयोग जो है प्राचीन काल से हो रहा है। वर्तमान में इसे शिक्षण की वैज्ञानिक विधि के रूप में विकसित किया गया है। यह विधि क्या है? रेखागणित के पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन गए। पहला आपसे पूछ सकता है कि जो तर्क विधि है कौन सी है? विश्लेषण विधि है। फिर आपसे पूछेगा कि रेखागणित को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस विधि में जटिल समस्याओं को सरल समस्याओं में विभक्त किया जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है और हल ढूंढा जाता है। व्यक्ति अपने आप से प्रश्न करता है समस्या क्या है, भाई प्रश्न क्या है, और उनका जो है हल ढूंढने की कोशिश करता है। संश्लेषण विधि आपने कई बार देखी होगी। ये वीडियो सीटेट यूपीटेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई से भी राज्य का आपका एग्जाम हो, टीईटी से संबंधित सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। यह विधि जो है विश्लेषण विधि के बिल्कुल विपरीत है। जैसे विश्लेषण विधि में किसी समस्याओं को भिन्न भिन्न छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया जाता था, ठीक है, तोड़े हुए भिन्न भिन्न खंडों को जोड़ा जाता है जो समस्या का हल होता है। इस प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का भी प्रयोग होता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं। अतः इस शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि भी, मतलब जो ये शिक्षण है इसको क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। व्याख्यान विधि, आप इसके नाम से ही परख गए होंगे। व्याख्या क्या होती है? देखिए व्याख्या तो हमें करनी चाहिए बच्चों के सामने। अगर व्याख्या करेंगे तो उसको वो बहुत बेटर तरीके से पहचान पाएंगे और वो सीख जाएंगे, ठीक है गाइज। व्याख्यान विधि जो है प्राचीन भारतीय पद्धति है। इसमें गुरु आश्रम में रहकर उच्च शिक्षा प्रदान करते थे। पहले क्या था दोस्तों, आपने देखा होगा पुरानी रामायण वगैरह में भी कि पहले जो शिक्षा दी जाती थी, ऐसा नहीं कि कॉपी पेन कुछ नहीं होता था, मौखिक दी जाती थी, व्याख्या करके दी जाती थी, उससे ही सारा कुछ वो सीख जाते थे। प्रयोगशाला विधि क्या है? देखिए प्रयोगशाला विधि ये है, अगर प्रयोग करेगा बच्चा, जितना भी ज़्यादा प्रयोग करेगा उतना ज़्यादा गेन करेगा। प्रयोग तो अनेक शिक्षण विधियों में किए जाते हैं, परंतु प्रयोगात्मक विधि वह विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों को सर्वप्रथम तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों को ज्ञान कराता है और फिर भी छात्रों को इन तथ्यों, नियमों अथवा सिद्धांतों को प्रयोग करने या प्रयोग द्वारा सिद्ध करने की विधि बताता है, और इसके बाद छात्र प्रयोग करते हैं। जैसे कि कक्षा 11 में 12 में प्रयोगशाला में जाते हैं ना, आप प्रयोग करते हैं, वही है ये। खेल विधि और वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट विधि आपकी ये आ गई है, खेल विधि। ये क्या है भाई? खेल विधि क्या है? देखिए खेल विधि क्या है? खेल विधि के जो प्रवर्तक हैं, आपसे नाम पूछ सकता है, खेल विधि के प्रवर्तक का नाम बताइए। आंसर होगा आपका हेनरी कॉल्डवेल कुक। उन्होंने अपनी पुस्तक प्ले वे में इसकी उपयोगिता है वो बताई थी। इनकी पुस्तक का नाम है प्ले वे। और जब बच्चा इस प्रणाली के द्वारा शिक्षण में रुचि लेने लगता है तो वह उसके लिए शिक्षण न रहकर एक खेल की तरह सहज हो जाता है। और आपको पता है गाइज, जितना ज़्यादा बच्चों को हम खेल के माध्यम से बताएंगे उतना ज़्यादा वो सीखेंगे। अब जो बच्चे की मातृभाषा है उसको भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि गाइज बच्चा जो है मातृभाषा के द्वारा बहुत ही ज़्यादा सीख सकता है। सो मातृभाषा को आपको पहले प्रायोरिटी देनी है। उसे बिल्कुल भी कोई भी मतलब ऐसा वर्ड नहीं कहना कि मातृभाषा संबंधित उसको बुरा लगे। कहने का मतलब यह है मातृभाषा को प्रायोरिटी देनी ही देनी है। सो गाइज कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी विषय पर, सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि गाइज हमें पता लग जाएगा कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉलो करने के लिए अनअकैडमी पर। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।